बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एयोटा वाई। सिंप्लीफाई करना है हमने बच्चों, और इसका आंसर एयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है बच्चों हमने, ठीक है। इस लफ्ज़ को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से, आयोटा। तो बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, वीडियो पूरी देखनी है आपने। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको आज से पहले किसी टीचर ने नहीं बताई। मसलन हर एक्सरसाइज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और भी एग्जाम के रेलेवेंट जो है टिप्स वीडियो के दरमियान में बताई जाएंगी, ठीक है। इसलिए वीडियोस पूरी देखनी है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाएंगे बच्चों, आपने उनको अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका कोई टेस्ट वगैरह आए या कुछ आए तो फिर आपके पास टाइम कम हो तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया करें, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है -√3 एयोटा, -√3 अंडर रूट, ठीक है, -3 अंडर रूट। सेकेंड पार्ट इस तरह 6√-4, इस तरह -4/9 अंडर रूट, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, तो इनको चलते हैं बच्चों सॉल्व करने की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस in terms of iota y, ठीक है बच्चों। आयोटा y की टर्म्स में लिखना है हमने। फर्स्ट पार्ट है बच्चों -3 अंडर रूट, -3 अंडर रूट, ठीक है बच्चों। एक तो बच्चों पता होना चाहिए आपको, आयोटा जो होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है -1 के, ठीक है। -1 होता है आयोटा स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है। -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्केयर की इक्वल होता है, ठीक हो गया। या आयोटा स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 की इक्वल होता है, ठीक है। इसको याद रखना आपने, ये बहुत आगे इसका यूज़ है। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 या -1 इज इक्वल टू आयोटा स्केयर, ठीक है, जिस तरह मर्जी लिख दो। -1 इज इक्वल टू आयोटा स्केयर, जिस तरह मर्जी लिख दो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसको करना है, देखो -3 है ना, हम इसको लिख सकते हैं -1 × 3, और बच्चों हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक हो गया। ये -1 × 3 कर दिया, वही चीज़ बन जाती है, -3 बन जाती है। अब -1 बच्चों किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्केयर की इक्वल होता है। -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्केयर के। तो हम इसकी जगह लिखेंगे आयोटा स्केयर, ठीक है। आयोटा स्केयर × 3 आ गया बच्चों, और अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब जो आयोटा स्केयर है ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये अंडर रूट से कट जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा आयोटा, और 3 के ऊपर अंडर रूट बच्चों रहेगा, ठीक है। अंडर रूट से बाहर क्यों आ गया? ये स्केयर है इसलिए अंडर रूट से कट जाता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √3, और आयोटा बच्चों अंडर रूट से बाहर लिख देना है। तो हमने इसी फॉर्म में आंसर लिखना था, आयोटा वाई की फॉर्म में, मतलब आयोटा साथ लाजमी लिखना है, ठीक है बच्चों। -3 था, अंडर रूट था, -1 अलग, इसको कर दिया -1 × 3। -1 बच्चों आयोटा स्केयर की इक्वल है, और स्केयर अंडर रूट कट जाता है ना, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा बच्चों। सेकंड पार्ट है 6 √-4। अब बच्चों 6 अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? -1 × 4, -1 × 4, ठीक है। तो -1 किसकी इक्वल होगा? आयोटा स्केयर की इक्वल होगा, ठीक है। अब -1 की जगह हम लिख सकते हैं 6 आयोटा स्केयर × 4, ठीक है। या दूसरे शब्दों में 4 आयोटा स्केयर हो गया, 6 हम इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा स्केयर। अब बच्चों 4 का अंडर रूट ले सकते हैं ना, 4 का अंडर रूट बच्चों 2 के इक्वल होता है। 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 के इक्वल होता है, और आयोटा स्केयर का ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 4 का अंडर रूट आ गया 2, और आयोटा स्केयर का ये कट गया तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा, ठीक है। 4 का अंडर रूट 2 आ गया, और आयोटा स्केयर का ये 2 और अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। देखो ना, आयोटा स्केयर और अंडर रूट ये और ये कट जाता है, सिर्फ आयोटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 आयोटा। फाइनल आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, इसके पास 12 आयोटा आ जाएगा बच्चों, सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है -4/9 अंडर रूट, -4/9
अंडर रूट है। अब इस माइनस को बच्चों अलग कर देंगे, इस तरह कर देंगे -1 मल्टीप्लाई 4/9 अंडर रूट। वही -1 किसकी इक्वल होगा बच्चों? आयोटा स्क्वायर के। अब -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/9 अंडर रूट। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट हो गया एओटा, 4 का अंडर रूट हो गया 2, ये हो गया एओटा, इसका हो गया 2 और 9 का अंडर रूट हो गया 3, ठीक है बच्चों। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 आयोटा। फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 2/3 आयोटा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है बच्चों, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बस ध्यान से करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो माइनस और अंडर रूट के अंदर लिखेंगे -20, माइनस और अंडर रूट के अंदर आ गया -20 बच्चों, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे माइनस, ये बाहर वाला रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 20 कर लो इस तरह, ठीक हो गया, अलग अलग कर दिया ना। अब वही -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के। और 20 के बच्चों हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह 20 के फैक्टर्स बनाए, देखो 2 10 20, 2 5 और फिर 5 1। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लिख देंगे, इस -1 की जगह आएगा एओटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और 20 की जगह आ जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा माइनस, इसको अभी ऐसे ही देखो आयोटा स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई का डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इंटू 5 हो गया बच्चों। जिसके ऊपर बच्चों स्क्वायर लगा है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ये देखो अंडर रूट, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, ये इसका कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये तो नीचे लेकर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा माइनस, ये बाहर वाला है, और ये हो जाएगा 2 आयोटा, और अंडर रूट के अंदर बच्चों 5 रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 रह जाएगा। इसका फाइनल आंसर हम बच्चों इस तरह लिखेंगे -2 अंडर रूट 5 और आयोटा हमने बच्चों बाहर लिख देना है, ठीक है। -2 अंडर रूट 5 और आयोटा हमने आगे साथ लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है, 4 माइनस अंडर रूट -60, 4 माइनस अंडर रूट 60 बच्चों। इसको हम लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट के अंदर लिख देंगे -1 इंटू 60, ठीक है। मल्टीप्लाई लगाओ या इस तरह लिख दो, एक ही बात है। -1 किसकी इक्वल है? आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। और बच्चों 60 के हमने फैक्टर बना लेने हैं, इस तरह देखो 2 3 6 0 ऐसे, 2 1 2 1 कैरी 2 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। 4 माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर, और 60 के फैक्टर आ जाएंगे 2 2 3 5, 2 2 3 और 5। ये डॉट बच्चों मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 5। 4 माइनस, अब देखो इसके ऊपर से बच्चा अंडर रूट कट जाएगा, ए से और इससे, ये हो जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। इससे कट जाएगा ना 2 और आयोटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आयोटा भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा, और अंडर रूट के अंदर आएगा 15, अंडर रूट के अंदर आएगा 15, ठीक है। इसका फाइनल आंसर इस तरह लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 15 और आयोटा इस तरह लिख देंगे, ठीक है। दोबारा मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 आयोटा, ठीक है बच्चों। 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 और आयोटा, इसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है बच्चों, ठीक है। 6 पार्ट है हमारे पास, -8 अंडर रूट और -2 अंडर रूट। इसको हम बच्चों लिख सकते हैं -1 इंटू 8 अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 2 बच्चों। -1 किसकी इक्वल होता है? अभी बताया हुआ आपको आयोटा स्क्वायर, और 8 के फैक्टर बनाए हैं 2 4 2 2 और 2 1, ठीक है। 2 2 और 2 आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये 2 हमारा बच्चों ऐसे ही आ जाएगा।
अब इसको पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, ये एयोटा की पावर 2 है ना, इसको लिखेंगे बच्चों 2 की पावर 2 लिखेंगे अलग, और ये 2 अकेला ऐसे लिख देंगे। 2 की फॉर्म में से लिखे, अंडर रूट से कट जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर और ये 2 ऐसे लिख देंगे। अब जिनके ऊपर बच्चों 2 है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर। आप देखो ये 2 और आयोटा बाहर आ जाएगा, 2 आयोटा और अंडर रूट के अंदर यहाँ बच्चों रह गया 2 और डॉट, ये इससे कट गया, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 2। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास बन जाएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर और आगे अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा। 2 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बच्चों हमारे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। देखो अंडर रूट के अंदर देखो ना, 2 और 2 दोनों अंडर रूट के अंदर थे, इस तरह एक अंडर रूट के अंदर लिख दो, एक अंडर रूट के अंदर लिख देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 2, ऐसी आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, और अंडर रूट के अंदर आ गया 4, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2, 2 इंटू -1 इंटू 2, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा -4, ये आएगा -4। तो इसका आंसर लिखेंगे -4 प्लस 0 आयोटा, इसमें आयोटा नहीं है ना, तो ये जाएगा -4 प्लस 0 आयोटा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सिंप्लीफाई। अब बच्चों हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर तकरीबन इसके हैं जी बच्चों 12 पार्ट है, ठीक है। 9 इधर हैं और 3 पार्ट्स इधर हैं, ठीक है। 12 पार्ट एक जैसे हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमने ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर देना पहले। अब ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, ब्रैकेट के बाद प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे, मतलब आयोटा के बगैर वाली रकमें आयोटा के बगैर वाली अरेंज करेंगे। देखो 4 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा वाली रकमें अलग कर दो, प्लस 5 आयोटा। 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो प्लस 5 आयोटा -1 आयोटा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 में से 1 गए 4, तो ये प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा। 9 प्लस 4 आयोटा बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारे पास, बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, 5 माइनस 6 आयोटा बच्चों। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 7 माइनस 6 आयोटा। अगर बच्चों ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -5 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +6 आयोटा। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे बच्चों, ये आयोटा के बगैर हो जाएगा 7 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा और +6 आयोटा बच्चों। ये 6 आयोटा और 6 आयोटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 2 आ जाएगा इसका आंसर। 7 माइनस 5 हमारे पास आ गया 2। थर्ड पार्ट है -2 प्लस 8 आयोटा, -2 प्लस 8 आयोटा -7 प्लस 3 आयोटा बच्चों। सेम उसी तरह यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -2 प्लस 8 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर बच्चों नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -7 -3 आयोटा। अरेंज कर लेंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, ये देखो आयोटा के बगैर है -2 -7 और ये हो जाएगा +8 आयोटा और -3 आयोटा। -2 और -7 हो जाएगा बच्चों -9 और 8 -3 देखो +8 आयोटा और -3 आयोटा, डिफरेंट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 गए 3 गए 5 और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है,
प्लस 5 आयोटा, -9 प्लस 5 आयोटा बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। सेम बच्चों उसी तरह ही क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे 4 - 2 आयोटा, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन है, साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 आयोटा। अरेंज कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4 - 5 - 2 आयोटा और +2 आयोटा। ये बच्चों कट जाएगा, 2 आयोटा और 2 आयोटा हमारे पास ये कट जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 आ गया। ये हमारे पास आ गया -1 बच्चों, 4 पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब देखो इन बच्चों दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, ठीक है। जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो समझो कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों क्या होंगे बच्चों? मल्टीप्लाई होंगे। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, ये करेंगे 2 × 1 + 2 आयोटा और फिर +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 + 2 × 2 = 4 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 आयोटा +4 × 2 = 8। बच्चे यहाँ पे पॉइंट है, 4 × 2 = 8 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। देखो 4 × 2 = 8 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, 2 प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये ऐड होंगे, 4 और 4 8 आयोटा हो जाएगा बच्चों +8। अब एयोटा स्क्वायर को खत्म करेंगे, एयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के इक्वल, तो हम इसकी जगह लिख देंगे -1 8 और इसकी जगह लिख देंगे -1। ये हो जाएगा 2 + 8 आयोटा -8। अब ये दोनों बच्चों लाइक टर्म्स है, 2 और 8 को अरेंज कर लो, 2 - 8 + 8 आयोटा। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 2 - 8 बच्चों डिफरेंट साइन है, ये हो जाएगा -6 + 8 आयोटा, -6 + 8 आयोटा बच्चों इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, हमारे पास बच्चों 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 के साथ करेंगे, 1 × 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा, ठीक है बच्चों। पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 -8 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा बच्चों 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम साइन है बच्चों, ऐड हो जाएंगे 3 और 8 11 -11 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे किसकी इक्वल होगा -1 के, 2 - 11 आयोटा और -12। अब बच्चों ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2 और -12 को अरेंज करेंगे, 2 - 12 -11 आयोटा, ठीक है। इसको और इसको अरेंज कर दिया। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए, 12 - 2 10 हो जाएगा और ग्रेटर के साथ माइनस का आ गया साइन, -10 - 11 आयोटा, -10 - 11 आयोटा बच्चों हमारे पास 6 पार्ट का आंसर आ गया। 7 पार्ट है बच्चों -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा। अब इसको हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 × 2 = 16 -16 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 8 × 2 = 16 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 × 2 = 16 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, शाबाश -1, इसको लिखेंगे -16 आयोटा प्लस 16 × -1 -16 आयोटा -16, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लें, आयोटा के बगैर वाले रकम पहले लिख दो, -16 आयोटा बच्चों हमारा
7th पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 8 पार्ट है 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बच्चों इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो स्क्वायर ओपन कर सकते हैं और दूसरा यह है कि इसको 2 टाइम लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम फार्मूला लगा लेते हैं। a + b होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। ठीक है, या a² + 2ab + b² भी लिख सकते हो। ये हमारा a है, ये b है, ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हमारा 2 फार्मूले का हो गया। a से मुराद 3 हो गया और b से मुराद बच्चों 2 आयोटा हो गया। ठीक है, ये हमारा आगे ये फार्मूला है ना। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो। 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 2 12 आयोटा, 12 आयोटा। अब बच्चों इस आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। 9 + 4 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के प्लस 12 आयोटा, ऐसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा 9 + -4 + 12 आयोटा। 9 - 4 बच्चों कितना होता है? 5 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा हमारे बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट। थ्री -6 आयोटा, 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। अब इसको भी बच्चों दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये फार्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फार्मूला क्या है इधर देखो, a + b इंटू a - b होता है a² - b²। फार्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम फार्मूला लगाते हैं, a - b और a + b हो जाएगा a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। इनको स्क्वायर ले लो ना। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 और इसका स्क्वायर लेंगे 6 का हो गया 36 आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 9 - 36 आयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 36, इनको सॉल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 45 है। दूसरा मेथड ये इनको मल्टीप्लाई कर लो। सर पहले किया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, इसमें 6 पार्ट में किया है। पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, जिस तरह मर्जी कर लें। दोनों मेथड आप हैं, जो मर्जी आप करना चाहें आप इसमें कर सकते हो बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 9 पार्ट। 10th पार्ट है। फार्मूला ये था कि इजी हो जाता है और शॉर्ट होता है। ठीक है, 10th पार्ट है बच्चों, यहाँ पे -5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, -5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा स्टार लगा लो। जितने पार्ट गए उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, a² + b² - 2ab। इसको बच्चों इसको a कंसिडर करें, -5 को पूरा a कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया, हमारा इसमें a होगा बच्चों -5 और b हो गया ये 3 आयोटा। दरमियान वाला जो माइनस है वो फार्मूले का माइनस है, इस a के साथ -5 कहेंगे। ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a²। ठीक है, ये जो पहले वाला माइनस है ये इसके साथ है a² + b²। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का है -2, ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b। ठीक है बच्चों, इसमें ये पॉइंट है कि हमने -5 के साथ माइनस चलाना है। ठीक हो गया, और ये फार्मूला जो है ये -3 के साथ नहीं चलना, ये फार्मूले का माइनस है। ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगी। और +3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, 2 5 10, 10 3 30, 30 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आया बच्चों ख़त्म कर दिया करें। 25 + 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल प्लस 30 आयोटा। ये हो जाएगा 25 - 9 + 30 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। 25 में से 9 गए तो कितना आ गया, 25 में से 5 गए तो बच्चों हमारे पास 9 गए तो ये देखो ना 25 में से 9, यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से लाएंगे 16 आ गया। 16 + 30 आयोटा बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 16 + 30 आयोटा। ये हमारे पास बच्चों 10th पार्ट था। 11th पार्ट है हमारे पास 1 + √2 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा बच्चों। ठीक है, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 + √
ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे ऐसे 1 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। पहले 1 के साथ बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, 1 से करेंगे तो वो आएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अंडर रूट 2 के साथ करेंगे तो बच्चों ये आएगा अंडर रूट 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 अंडर रूट 6 आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा 1, ये ऐसे ही देखेंगे, इनको सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों, -1 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये बाकी ऐसे ही आएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस तो माइनस प्लस अंडर रूट 6 बच्चों आ गया। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। 12th पार्ट है बच्चों, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ भी हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ये फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a से मुराद है बच्चों अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये और ये कट गया, ये आएगा 2 माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, तो हमारा आंसर आएगा 2 + 1, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3 आ जाएगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों सिंप्लीफाई। इसमें बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है बच्चों एओटा की पावर 9, एओटा की पावर 9 बच्चों। बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एओटा की जो पावर है ना बच्चों, उसको हमने इवन में लेके आना है। जो एओटा की पावर है बच्चों वो हमने इवन में लेके आनी है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर ऑड है तो हमने उसको चेंज करना है, ठीक है। दूसरा आपको ये पता ही है कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो बच्चों एओटा की पावर क्या है, ऑड है। एओटा की पावर क्या है, ऑड है। इसको किस में लेके आना है, इवन में लेके आना है। इसको एक स्टेप कम कर देंगे, 9 से कम क्या होता है 8 होता है। इसको 2 स्टेप में लिख देंगे। हम इसको लिखेंगे एओटा और आयोटा 8। जो आयोटा ऑड में ना बच्चों, इसको हमने 2 स्टेप में लिख देना है। इसको लिख देना है आयोटा और आयोटा 8, ठीक है। आयोटा 1 और आयोटा समझो कि 8 हो गया, ठीक है। इसको इवन में लेके आना है। ऑड थी तो हमने इसको इवन में लेके आ गए, ठीक है। अब इसको हमने करेंगे आयोटा 8 है, ठीक है। इवन मतलब यहाँ पे जब, ठीक है, 2 से ग्रेटर वैल्यू होंगी ना, 2 से वैल्यू, उनको हमने इस तरह स्टेप में कर लेना, ठीक है। 2 से कम होगी तो फिर तो नहीं कर सकते। 2 से ऊपर होगी, 3 4 5 6 होगी आयोटा की पावर, तो फिर हमने उसको चेंज करना है। अब जो इवन है ना, इसको 2 की फॉर्म में लिखना है। 8 है ना, इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 4, ठीक है बच्चों। इसको अब 2 की फॉर्म में लिखना है। ये इवन आ गई, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 4 8 होता है। ये होगा एओटा, और एओटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों, -1। अब इसकी जगह डाल देंगे -1 की पावर 4। बच्चों आपने एक नई चीज़ याद में रखनी है, -1 की पावर अगर इवन में होगी, ठीक है, 2 4 6, तो आपका आंसर +1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड में होगी बच्चों, तो आंसर आपका -1 आएगा, ठीक है। याद रखना, ये एओटा ऐसे लिखेंगे। -1 की पावर ये क्या है, 4 है ना, इवन है, मतलब -1 की पावर इवन में है, तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों एओटा। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका आयोटा, इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों सेकंड पार्ट है आयोटा 13, आयोटा की पावर 13 बच्चों। अब यहाँ बच्चों आयोटा की पावर 13 है, ठीक है। तो इसको भी, ये ऑड है, इसको भी चेंज करेंगे बच्चों। ये हमारे पास लिखेंगे, इसको आयोटा लिखेंगे और आयोटा 12 लिखेंगे। देखो 12 और 1 13 हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये इवन में है ना, ठीक है, इवन में है, इसको 2 की फॉर्म में लिखेंगे। ये आयोटा ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा 2 6 12, 2 की पावर 6 हो गया बच्चों। अब उसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह हमने बच्चों -1 पुट कर देना है, -1 की पावर 6 हो जाएगा।
आयोटा है, -1 की पावर इवन है बच्चों। अगर -1 की पावर इवन होगी तो क्या होगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया आयोटा। सेकंड पार्ट का भी हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है, हम यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों आयोटा 28, आयोटा की पावर 28। यहाँ पे देखो बच्चों इवन में है ना, ठीक है। इवन में है तो हमने इसको उस तरह चेंज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इवन में है हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 14। अगर इवन में हो जाएगा ना तो उसको 2 की पावर लिखेंगे, 2 14 = 18 होता है, 28 होता है, 2 14 = 28 हो जाता है ना बच्चों, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसी को होता है -1 और -1 की पावर 14। अब देखो बच्चों -1 की पावर इवन में है ना, ठीक है, तो हमारा -1 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 1। फोर्थ पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 21 बच्चों, माइनस आयोटा की पावर 21 बच्चों, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, माइनस आयोटा की पावर 21। इसको बच्चों अलग अलग 2 स्टेप में कर लेंगे। हम इसको इस तरह कहते हैं, लिखते हैं -1 × आयोटा की पावर 21, ठीक है बच्चों, -1 × आयोटा। अब ये 21 बच्चों दोनों की पावर है, इसको अलग अलग करेंगे। इसको हम लिखेंगे -1 की पावर 21 और फिर लिखेंगे आयोटा की पावर 21 बच्चों, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए -1 की पावर अगर ऑड में होगी तो आंसर -1 आ जाएगा ना, ठीक है। और ये आयोटा की पावर ऑड में है तो इसको चेंज करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, आयोटा और आयोटा 20 लिखेंगे, आयोटा और आयोटा 20। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इन दोनों को, और इसको लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 10, ठीक है। 20 इवन है ना, 2 10 = 20 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 10 हो गया बच्चों। ये हो गया माइनस आयोटा और -1 की पावर बच्चों अगर इवन होगी तो किस में इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा बच्चों, माइनस आयोटा। बिल्कुल एक जैसी मेथड से क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हम कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट, 3 आयोटा की पावर 3 बच्चों। बिल्कुल सेम उसी तरह आप 3 की पावर जो दोनों की है ना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और हम लिखेंगे आयोटा की पावर 3 हो गया बच्चों। 3 की पावर 3 को 3 मल्टीप्लाई करो, 3 ये हो जाएगा बच्चों 27 आयोटा की पावर 3। अब 2 से ग्रेटर है, इसको हमने इवन बनाना है, 27 इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर 2, ठीक है। 3 है ना, आयोटा और आयोटा की पावर 2 आ गया बच्चों। अब आयोटा स्क्वायर जो है इसको ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा 27 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल हो जाता है। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -27 आयोटा। हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, फिफ्थ पार्ट का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर ये आ गया -27 आयोटा। सिक्स पार्ट है बच्चों -2 आयोटा की पावर 4, -2 आयोटा की पावर 4 हो गया बच्चों। अब इसी तरह माइनस जो है ये बच्चों पावर 4 दोनों की है, हम इसको लिखेंगे -2 की पावर 4 और फिर लिखेंगे बच्चों आयोटा की पावर 4। -2 की पावर 4, -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 बच्चों आएगा 16। और आयोटा 4 हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 2, 2 to the 4 होता है ना 16। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 2। -1 की पावर अगर इवन में होगी तो आंसर हमारा बच्चों +1 आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 16 आ गया बच्चों। फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ गया 16 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। इसको बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर को हमने इस फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करना है और आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। फर्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पे
9 प्लस आयोटा की पावर 6। ठीक है बच्चों, 9 प्लस आयोटा की पावर 6, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह ऊपर थे। आयोटा को पहले हमने बच्चों सॉल्व करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, आयोटा 6 को हमने सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 9 प्लस आयोटा, इवन है ना, इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 3। देखो 2 3 6 हो जाता है ना, जिस तरह ऊपर सॉल्व कर गया हम क्वेश्चन। 9 ऐसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है, -1 शाबाश की पावर 3। 9 प्लस, अब -1 की पावर अगर ऑड में होगी बच्चों तो क्या आंसर आएगा, 1 -1 की पावर अगर ऑड में होगी तो क्या आंसर आएगा, देखो -1 की मैंने पहले बताया, अगर ऑड में होगी 1 3 5 7 तो हमारे पास आंसर -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन में होगी तो हमारे पास +1 आएगा। ऑड का मतलब क्या है, 1 3 5 7 इस तरह होगी। ऑड का मतलब 2 4 6 होगी पावर, तो हमारे पास आंसर +1 आएगा। ठीक है, अब -1 की पावर ऑड में है तो हमारे पास आंसर आएगा -1। ये हो जाएगा 9 प्लस -1, तो 9 -1 कितना हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हमारा इस पार्ट का आएगा 8 आ गया बच्चों। लेकिन आंसर को बच्चों हमने किस तरह लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसमें आयोटा का आंसर तो नहीं आया ना, हम लिखेंगे 8 प्लस 0 आयोटा। आयोटा का आंसर नहीं था, आयोटा इसमें नहीं था, तो 8 प्लस 0 आयोटा हम बच्चों इसमें लिख लेंगे। सेकंड पार्ट है -17 प्लस आयोटा की पावर 5। -17 प्लस आयोटा की पावर 5, पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा 5 -17 आयोटा की पावर बच्चों ऑड में है ना, तो इसको इवन में बनाना है, तो हम करेंगे आयोटा और आयोटा 4। 5 है ना, आयोटा आयोटा 4, 4 और 1 5 हो गया बच्चों। ठीक हो गया, -17 प्लस, ठीक है, जो आयोटा की पावर मैंने बताया फिर भी कि 2 से ऊपर होगी उसको हमने स्टेप डाउन करना है। ठीक है, उसको 2 की फॉर्म में लिखना है, इवन की फॉर्म में लिखना है। आयोटा की पावर 2 या 2 से ऊपर होगी, 3 4 5 होगी, तो ठीक है, इसको आयोटा ऐसे ही लिखेंगे। और आयोटा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह तो आयोटा 1 ये भी ऑड है ना, लेकिन इसको नहीं चेंज करते हैं। जब 3 से ऊपर होगा तो 3 4 5 होगा तो उसको चेंज करते हैं। -17 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 और पावर 2। ये जगह -17 प्लस आयोटा, -1 की पावर इवन में है तो ये हमारे पास बच्चों +1 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -17 प्लस आयोटा। -17 प्लस आयोटा बच्चों, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है आयोटा 4 -13 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसको हमने पहले सॉल्व करना है। आयोटा 4 है, हम इसको लिख सकते हैं इवन में ना, 2 की पावर 2। ठीक है, इवन होगा तो 2 की पावर में लिखेंगे, 2 2 4 -13 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 शाबाश, -1 की पावर 2 हो गया, और इसको ऐसे लिख देंगे -13 आयोटा। अगर -1 की पावर इवन में होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 -13 आयोटा बच्चों। इसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना था, और ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है हमारे पास आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा बच्चों। अब ये ऑड है तो इसको हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा और आयोटा 4। इसको ऐसे लिखेंगे 21 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे आयोटा, और ये आयोटा 4 इवन आ गया है, इसको लिखेंगे 2 की पावर आयोटा 2 की पावर 2, 2 2 4 प्लस 21 आयोटा। आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 की पावर 2 प्लस 21 आयोटा। आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा की पावर -1 की पावर इवन में है तो हमारे पास +1 आंसर आएगा, प्लस 21 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों आयोटा प्लस 21 आयोटा। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं होता, 1 होता है। 21 आयोटा प्लस 1 होता है 22 आयोटा। लेकिन आंसर बच्चों लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे हम 0 प्लस 22 आयोटा। क्योंकि इसमें आयोटा वाली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में हमने लिख देना है बच्चों। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। आयोटा 5 प्लस आयोटा 7, ये भी ऑड है बच्चों, ये भी ऑड है। हम इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा 4, इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा 6 बच्चों।
इसको ऐसे लिखेंगे, आयोटा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे आयोटा 2 की पावर बच्चों 3 लिखेंगे। आयोटा ऐसी लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 2 हो गया, आयोटा ऐसी तो ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 3। अब -1 की पावर बच्चों इवन में है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर बच्चों ऑड में है तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास आएगा 0, ठीक है। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों 0 + 0 आयोटा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में मैच नहीं हो रहा, ठीक है, या तो कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है और या भी बच्चों आंसर में कोई मिस्टेक है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों 5th पार्ट। 6th पार्ट है हमारे पास आयोटा 74 माइनस आयोटा 100, आयोटा 74 इंटू आयोटा 100, ठीक है। ये बच्चों इवन है ना, जो इवन में होता है बच्चों हम उसको हमने लिख देना है 2 की फॉर्म में लिखना है, आयोटा 2 की पावर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 37, 237 दर होता है ना, आयोटा 2 की पावर 50 हो गया बच्चों। आयोटा स्क्वायर इसकी जगह लिखेंगे -1 की पावर 37, आयोटा स्क्वायर होगा -1 की पावर 50 बच्चों। अब यहाँ पे देखना -1 की पावर ऑड है ना, तो ये आंसर -1 रहेगा, और -1 की पावर हमारे पास इवन है तो आंसर हमारे +1 होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -1 और -1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे -2 + 0 आयोटा, -2 + 0 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट में से आएगा, ठीक है। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। इसको बच्चों डिवाइड करना है और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। ये डिवाइड हो रहे हैं ना, डिवाइड है और एंड सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ठीक है बच्चों। इसको भी उसी तरह लिखना है, इसके ऊपर आप पहले स्टार लगा लें, इसमें से कोई ना कोई पार्ट बच्चों लाजमी आता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4 माइनस आयोटा, 3/4 माइनस आयोटा। ये बच्चों डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है। हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, एक नई चीज़ आप नाम सुन रहे हो, रैशनलाइज करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। रैशनलाइज क्या होता है आपने देखना है, और ये पूरी एक्सरसाइज में आपको आगे वास्ता पड़ेगा, जो इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों आपको वास्ता पड़ेगा रैशनलाइज से। देखो ऐसे लिखना है 3 ऐसे लिखना है 4 माइनस आयोटा। रैशनलाइज का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू लिखी है ना बच्चों सेम लिखनी है, 4 माइनस आयोटा है ना, यहाँ लिख देना है 4 + आयोटा, साइन चेंज करके लिख दें, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। दोबारा देख लें रैशनलाइज क्या होता है बच्चों, ये जो लिखी हुई वैल्यूज़ को ऐसी लिखनी है और उस पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये माइनस है तो हमने प्लस लगा देना है, ठीक है। रैशनलाइज 4 माइनस आयोटा है ना, यहाँ हम लिखेंगे 4 + आयोटा और 4 + आयोटा, ठीक है। ये दोनों साइन एक जैसे होंगे, ठीक हो गया। यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ दोनों जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले दोनों बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 × 4 + आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर बच्चों फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है, a + b × a - b, ये हो जाएगा a² - b²। अब आपको इस फॉर्म में गिवन है a + b और a - b, देखो a - b और a + b, ठीक है, चाहे माइनस हो या पहले प्लस हो की बात है, a - b हो जाए या a + b हो जाएगा, फार्मूला वही होगा a² - b², ठीक है बच्चों। अब a - b देखो सेम वैल्यू है, 4 माइनस आयोटा 4 + आयोटा, वही फार्मूला लगेगा a - b और a + b, ये हो जाएगा a², यहाँ a से मुराद 4 है, माइनस लगेगा हमेशा, b से मुराद क्या बच्चों आयोटा, आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। ऊपर हमने इसको ऐसे ही लिखना है 3 × 4 + आयोटा, और नीचे बच्चों वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर किसके होता है -1 हो जाता है बच्चों। ये हमारे पास बन जाएगा, इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन जाएगा 3 × 4 =
12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 3 आयोटा बाय 17 बच्चों। ठीक है, तो इसको हमने सेपरेट करके अलग अलग लिख दे रहे हैं। मैं इधर एक स्टेप रह गया वो इसको आगे ही कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 12 बाय 17 और प्लस 3 बाय 17 और आयोटा बच्चों, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, 12 बाय 17 अलग कर दिया, ये 17 है, और प्लस 3 बाय 17 आयोटा बच्चों। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये डिवाइड हो रहे थे तो पहले हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा, ये बच्चों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको पहले हमने क्या करना है, इनको भी पहले रेशनलाइज करेंगे बच्चों, इनको भी पहले रेशनलाइज करेंगे। हम लिखेंगे 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा है ना, इधर यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे बच्चों, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा 6 प्लस 5 आयोटा है ना, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा, और नीचे बच्चों वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। देखो 6 और 6, 5 और 5 दोनों सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा a से मुराद बच्चों 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। पूरी एक्सरसाइज में बच्चों आपको इसी फार्मूले से वास्ता पड़ेगा, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होगी उसका स्क्वायर ले लेना है, माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 3 6 आर 18 आयोटा माइनस 3 5 आर 15 आयोटा, और आयोटा बच्चों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बाय 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस, अब देखो 5 आयोटा का होल स्क्वायर है ना, दो वैल्यू है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा दो, इसको इस तरह लगा दो, 5 का होल स्क्वायर अलग लगा दो और आयोटा स्क्वायर अलग लगा दो बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों -1 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास नीचे 36 डिनोमिनेटर में, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर बच्चों हो गया -1। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25, 36 प्लस 25, इनको बच्चों हमने ऐड कर देना है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको हमने ऐड कर देना है। ये हमारे पास, इसको सीधा करके लिख लो ना, 15 प्लस 18 आयोटा, 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 25 और 36 को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखो 36 और 21, ये हो जाएगा 61 हो गया। देखो 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 2 5 और 6। अब इसको बच्चों सेपरेट करके लिख देंगे, ये होगा 15 बाय 61 प्लस 18 बाय 61 आयोटा, 18 बाय 61 आयोटा बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बुक के एंड में इसका आंसर बच्चों माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि माइनस में आंसर है इसका नहीं आता, यहाँ पे प्लस 15 ही आता है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट बच्चों इधर आगे करवा देता हूँ, इधर एक लाइन लगा लेते हैं और थर्ड पार्ट हम इसको यहाँ पे आगे कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3 माइनस आयोटा √5 बाय 3 प्लस आयोटा √5। ठीक है बच्चों, 3 माइनस आयोटा √5 और 3 ये, इसको भी बच्चों हमने रेशनलाइज करना है। ठीक है, इसको भी हमने रेशनलाइज करना है, ये ऐसे लिखेंगे 3 माइनस आयोटा √5 बाय 3 प्लस आयोटा √5, हमने इस वैल्यू को देखना है। ये हो जाएगा 3 प्लस है ना माइनस आयोटा √5 और ये भी हो जाएगा 3 माइनस आयोटा √5 हो गया बच्चों। और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे वैल्यूज, ये इसको लिखेंगे 3 माइनस आयोटा √5 इंटू, ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं बच्चों, हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर इसको एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल सेम साइन है ना। और नीचे बच्चों वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। और ऊपर बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्केयर। ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये -2ab आएगा, ये -2, ये हमारा a हो गया बच्चों, और ये हमारा हो गया एओटा अंडर रूट 5 बाय 3 का स्केयर हो जाएगा 9 माइनस, अब ये दो वैल्यू का स्केयर है ना, इसको हम लिखेंगे आयोटा का स्केयर अलग लगा देंगे बच्चों, और अंडर रूट 5 का स्केयर अलग लगा देंगे, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ का स्केयर है। ये हमारे पास होगा 9 प्लस इधर सेम वही होगा, एओटा का होल स्केयर अलग लगा देंगे और अंडर रूट 5 का स्केयर अलग लगा देंगे बच्चों। -3 टू द 6 अंडर रूट 5, 3 टू द 6 अंडर रूट 5, आयोटा हमने साथ ऐसे ही लिख देना है। ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्केयर हो गया बच्चों -1, और ये से कट गया इंटू 5। ये हमारे पास आएगा 9 प्लस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, और ये से कट गया इंटू 5 -6 अंडर रूट 5 आयोटा बाय 9 माइनस और माइनस प्लस 5। ये हमारा बन जाएगा 9 माइनस 5 -6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों 14 आ गया, डिवाइडेड बाय 14। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस 5 बच्चों हो जाएगा 4 माइनस 6 अंडर रूट 5 एओटा बाय 14। इनको बच्चों सेपरेट लिख देंगे। हम लिख देंगे 4 बाय 14 माइनस 6 बाय 14, 6 अंडर रूट 5 बाय 14 आयोटा। इसको बच्चों कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़र 4 और 2 7 ज़र। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2 बाय 7 माइनस 2 3 ज़र और 2 7 ज़र, 3 अंडर रूट 5 बाय 7 आयोटा बच्चों। इसका हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया बच्चों इस पार्ट का, ठीक है। इसको यहाँ तक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। इसमें एक ही वैल्यू है, इसको ही हम रेशनलाइज करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 7 आयोटा बाय 5 आयोटा, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 आयोटा बाय 5 आयोटा। इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा, और नीचे एक ही वैल्यू है बच्चों, इसको होल स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे 5 आयोटा का होल स्केयर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 5 ज़र 10 आयोटा प्लस 7 5 ज़र 35 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 25 आयोटा स्केयर आ गया बच्चों, 25 आयोटा स्केयर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 आयोटा प्लस 35 इंटू -1, ये हो जाएगा 25 इंटू -1। ये हो जाएगा बच्चों 10 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाय -25 डिवाइडेड बाय -25, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, यहाँ आगे कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम ये स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले इसको लिख लो -35, इसको हम लिखेंगे -35 बाय -25 प्लस 10/35 आयोटा, 10/35 आयोटा बच्चों। माइनस माइनस से कट गया 5 से, 5 5 ज़र 25, 5 7 ज़र, ये हो जाएगा 7/5 प्लस ये 10/25 बच्चों, ये भी 10/-25 है, ठीक है। 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, -2/5 आयोटा, -2/5 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये -25 था ना, इसलिए इधर भी -25 लिखा है, इधर भी प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा बच्चों। ये भी ओवर की फॉर्म है, डिवाइड की फॉर्म है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे,
रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे 4 माइनस 5 आयोटा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। अब बच्चों ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, सेम साइन है, इसको एक दफ़ा लेके होल स्क्वायर लगा देंगे। 4 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे वही ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही फार्मूला पूरे तमाम क्वेश्चन में। फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर, ए से मुराद ये माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक जैसा रूल है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका होल स्क्वायर माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर बच्चों ये फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी से मुराद ये बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी डिवाइडेड बाय 16 माइनस, अब इसको अलग अलग स्क्वायर लगाओ, 5 का स्क्वायर अलग लगा देंगे बच्चों और आयोटा का स्क्वायर अलग लगा देंगे। ये हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8 8 5 जार 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5 का स्क्वायर आ गया बच्चों 25 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1 हो गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और प्लस 40 आयोटा, 16 प्लस 25 माइनस और माइनस प्लस 25 आ गया बच्चों। 16 माइनस 25 इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। ठीक है, 41 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आ गया 41 आ गया। ठीक है, अब इनको हमने सेपरेट अलग कर देना है। ठीक है, इनको पहले सॉल्व करो। 16 माइनस 25 में से 16 को माइनस कर लेंगे ना, ठीक है, ये माइनस है प्लस, यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से 6 के 9, ये आ जाएगा बच्चों -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। इसको हमने सेपरेट लिख देना बच्चों, आप ये लिखेंगे -9 ओवर 41 और प्लस 40 ओवर 41 आयोटा बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, पार्ट नंबर 5 का। 6 पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल सारे एक जैसे। 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बच्चों। इसको भी बच्चों हमने रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ऊपर वाले बच्चे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 2 जार 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 आ गया बच्चों, 4 प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा 6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये होएगा प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 बच्चों। अब इसके आगे स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे 8 और 6 और 2 8 हो गया बच्चों, 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। इसको अलग अलग लिख देंगे 8 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 आयोटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं 1 ओवर 5 आयोटा बच्चों। ये था हमारे बच्चों पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों 7 पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल बच्चों एक जैसे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। इसको भी बच्चों हमने रैशनलाइज करना है। 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाले दोनों वैल्यू को
मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब नीचे वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ऊपर उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा। बच्चों ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, इसको इस तरह का, तो 2 का स्क्वायर अलग लिख देंगे और आयोटा का स्क्वायर अलग लिख देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों माइनस 1। ये हो जाएगा 5 10 आयोटा प्लस माइनस 10 आयोटा प्लस 1 आयोटा, डिफरेंट साइन है, ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 9 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, हम इसको लिखेंगे 7 ओवर 5 माइनस 9 ओवर 5 आयोटा, 9 ओवर 5 और आयोटा हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7th पार्ट का। 8 पार्ट है हमारे पास, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी। इसको बच्चों ध्यान से थोड़ा समझना है, ठीक हो गया। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, लिखेंगे a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी। a माइनस आयोटा बी है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा बी। ठीक है बच्चों, ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, इसको एक दफ़ा लेके होल स्क्वायर लगा देंगे, a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में ये लिख के, ठीक है, और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में भी कर सकते हो। नीचे वही फार्मूला बच्चों, a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर, फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये a है, ये हमारा b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस 2 a फार्मूले का a और ये हमारा b हो गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसका अलग अलग स्क्वायर लगाओ, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और फिर b स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया बच्चों। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस इसको करेंगे आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, 2ab और आयोटा को आपने आखिर पे लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बच्चों होता है माइनस 1 और इंटू b स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1 इंटू b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस और माइनस बच्चों प्लस b स्क्वायर हो गया। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों। अब इसको बच्चों हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आयोटा को अलग कर देना है, ये आयोटा के बाहर में है, हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आयोटा लिख देंगे पीछे में। ठीक है बच्चों, इसको हमने दोनों फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यह था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 8। 9 पार्ट है बच्चों। 9 पार्ट में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम नीचे आयोटा का होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं ना, पहले लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b हो गया। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमने इस पे फार्मूला लगा लिया। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 2 आयोटा। ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर किसकी होता है माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ये कट गया माइनस 2 आयोटा।
बाय माइनस 2 आयोटा हो गया बच्चों। इसको हमने रेशनलाइज कर लेना आप 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा है ना, इसको कर देंगे माइनस 2 आयोटा बाय माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 2 आयोटा पहले लिख दो ना, 1 प्लस आयोटा और नीचे ए की वैल्यू है माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग स्क्वायर लेंगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर और आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर बच्चों माइनस 1 की इक्वल होता है ना, बाय माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये होगा माइनस, इसको माइनस 2 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 4। इसको हम बच्चों सीधा करके हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको हमने अब सीधा करके लिख लेते हैं। हम इसको लिखेंगे 2 बाय माइनस 4 और माइनस 2 आयोटा बाय माइनस 4, माइनस 2 आयोटा बाय माइनस 4 कर देंगे बच्चों। कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, ये हमारे पास आएगा माइनस 1 बाय 2, माइनस माइनस से कट जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार प्लस 1 बाय 2 आयोटा बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 का बच्चों। 10 पार्ट है 2 प्लस 10 पार्ट बच्चों इधर ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। 10 पार्ट इधर सेपरेट सॉल्व करवा लेता हूँ यहाँ पे। 10 पार्ट है 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों दोनों के ऊपर स्क्वायर्स लगे हुए हैं, दोनों के ऊपर हमारे स्क्वायर लगे। पहले इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है। और नीचे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला नीचे भी लग जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी से बराबर आयोटा हो गया और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये कट गया बच्चों 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये 4 4 से भी कट गया, ये हमारे पास आएगा 8 आयोटा बाय 2 आयोटा, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। देखो 8 आयोटा बाय 2 आयोटा है ना, हम इसको लिखेंगे 2 आयोटा बाय 2 आयोटा। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का होल स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते थे। ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया बच्चों और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 16 बाय 4 आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। माइनस 16 बाय माइनस 4 और कटिंग कर लेंगे बच्चों, माइनस 1 से कट गया 4 1 4 4 4 आ गया, ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे 4 प्लस 0 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे जब आंसर आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। आयोटा 2 1 2 4 था, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते थे यहाँ पे, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारी 1.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाया जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उनको हाईलाइट करवाया जाएगा और मेन टिप्स आपको दी जाएंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।